एक बार की बात है, बहुत ही घने और सुंदर जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था वीरू। वो जंगल का राजा था, ताकतवर, बहादुर और थोड़ा सा घमंडी भी। हर जानवर उससे डरता था। वो जब दहाड़ता था तो पूरा जंगल कांप उठता था। मैं इस जंगल का राजा हूं। अगर गलती से भी किसी ने मुझसे पंगा लेने की सोची तो ऐसी सजा दूंगी कि उसकी दादी नानी याद आ जाएंगी। जानवर उसके गुस्से से कांपते थे, लेकिन अंदर से वीरू के दिल में कहीं ना कहीं अकेलापन था, क्योंकि सब उससे डरते थे, इसलिए कोई भी उसका दोस्त बनना नहीं चाहता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। वीरू तालाब के पास आराम कर रहा था। तभी पास ही से एक छोटा जंगली सुअर, जिसका नाम था सुअरू, पानी पीने आया। वो जरा जल्दी में था। पैर फिसल गया और कीचड़ सीधा शेर के ऊपर जा गिरा। कौन है बे? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? कौन है जिसने राजा को गंदा करने का दुस्साहस किया? महाराज, मैं हूं शुयरू। मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरा पैर फिसल गया। चुप! बिल्कुल चुप! शेर से गलती करने की हिम्मत! अगर जान बचानी है तो भाग यहां से, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। महाराज, शांत हो जाइए। मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता हूं और दोबारा आपको अपनी गंदी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। बेचारा सुअरू डर गया और जंगल छोड़कर चला गया। बाकी जानवर चुपचाप खड़े रहे। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आया। पेड़ पौधे हरे हो गए, नदियां बहने लगीं। एक दिन वीरू शिकार करने निकला। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। पर रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल गया और गहरे गड्ढे में जा गिरा। वो जख्मी हो गया, पंजे में कांटा चुभ गया और उठकर खड़ा होने की भी ताकत नहीं बची। अरे, कोई है? मेरी मदद करो। तुम्हारा महाराज गड्ढे में गिर गया है, मदद करो। लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। सबको डर था कि अगर वे पास गए तो शेर गुस्से में हमला कर देगा। ऐसी राजा होने का भी क्या मतलब? कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा। सुना था इंसान मतलबी होते हैं, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा जंगल के जानवर मतलबी निकले। हे भगवान, मुझे बचा लो। एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर देखती हूं। रात होने लगी। बारिश फिर से शुरू हो गई। शेर वीरू ने पहली बार अपनी कमजोरी और अकेलेपन को महसूस किया। वो बहुत डरा हुआ था। सुबह की हल्की धूप पत्तों पर चमक रही थी। तभी कहीं से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। वो सुअरू था, वही जिसे शेर ने कभी जंगल से भगा दिया था। सुअर के बच्चे, तू फिर वापस आ गया। मैंने तो तुझे जंगल से निकाल दिया था ना, फिर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? महाराज, गलती तो मुझसे भी हुई थी, लेकिन अगर मैं आपकी मदद न करूं तो मेरी ज़मीर मुझे माफ नहीं करेगी। दूसरों को माफ करना ही सबसे बड़ी ताकत है। सुअरू ने धीरे धीरे शेर के पंजे से कांटा निकाला, फिर पास के तालाब से पानी लाकर उसके घाव को धोया। शेर की आंखों में आंसू आ गए। अगले कई दिनों तक सुअरू रोज वीरू के लिए खाना और पानी लाता रहा। धीरे धीरे शेर ठीक हो गया। अब उसके दिल में गुस्से की जगह कृतज्ञता और प्यार था। एक दिन शेर ने सुअरू को अपने पास बुलाया। सुअरू, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत डरने से नहीं, बल्कि माफ करने से आती है। मैं जंगल का राजा हूं, पर असली राजा तो तुम हो, दिल के राजा। महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। महाराज, यह गरीब हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। उस दिन के बाद से जंगल का माहौल बदल गया। शेर वीरू अब सबका प्रिय राजा बन गया।
वो अब दहाड़ने की बजाय मुस्कुराता था और धीरे धीरे जंगल दोस्ती और अपनापन से भर गया। कहानी की सीख, जिसके दिल में माफ करने की ताकत होती है वही सच्चा राजा होता है।